हेलो दोस्तों, मेरा नाम मनीष और आज हम कवर करने वाले हैं बेस्ट ऑफ द बेस्ट कोरियन ड्रामास को, जिनमें से ज्यादातर कोरियन ड्रामास हाल फिलहाल में हिंदी डब्ड में रिलीज हुए हैं, जिन्हें आप देख सकते हैं MX Player, नेटफ्लिक्स, Amazon मिनी टीवी जैसे OTT प्लेटफॉर्म्स पर। तो बिना किसी और देरी के लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो जो हमारा अगला कोरियन ड्रामा था उसका नाम है मेल्टिंग मी सॉफ्टली। इसे 2019 में इसके गया था, उसे IMDb पर 6.8 आउट ऑफ रेटिंग मिली है और इस ड्रामा को आप इंजॉय कर सकते हैं MX Player के प्लेटफॉर्म पर। इस ड्रामा के अंदर में आप कहानी देखने वाले हैं डोंग चैन की, जो की बहुत ही ज्यादा फेमस प्रोड्यूसर डायरेक्टर होता है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का, और वो अपने पागलपंती से भरे साइंस के एक्सपेरिमेंट के रियलिटी शो की वजह से जाना जाता है। एक दिन वो साइंटिस्ट की टीम के साथ में मिलकर एक एक्सपेरिमेंट तैयार करता है, जिसके अंदर में वो 24 घंटों के लिए इंसानों को एक कैप्सूल में बंद करने वाले हैं, उन्हें पूरी तरह से जमा कर। और इस एक्सपेरिमेंट के लिए मार्डोंग चैन जो होता है बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है, इसीलिए वो खुद भी इस एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बन जाता है। और जो उसके साथ में पार्ट टाइमर काम करती थी जिसका नाम था गो मिरैन, वो उसे भी मना लेता है और वो दोनों इस एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बनते हैं। और उनके साथ कुछ और भी लोग होते हैं जिनकी आइडेंटिटी अभी सीक्रेट रखी गई है। पर जब ये दोनों 24 घंटे के लिए उस कैप्सूल के अंदर में फ्रीज होकर रहते हैं तो बाहर बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती है, जिसकी वजह से जो उनका 24 घंटे वाला एक्सपेरिमेंट था वो 20 साल तक चलता रहता है। और 20 साल के बाद में ये दोनों जब उस कैप्सूल से बाहर आते हैं तो देखते हैं कि ये पूरी दुनिया जो है वो एडवांस हो चुकी है और अब ये दोनों इस नई दुनिया में और इस नई टेक्नोलॉजी के साथ में अपने आप को कैसे एडजस्ट कर। तो आगे इनके साथ में क्या होगा वो सब आप इस ड्रामा में देखिए। इस ड्रामा के अंदर में टोटल 6 एपिसोड है, जिनकी लेंथ रहने वाली है 65 मिनट की। तो जो हमारा अगला कोई ड्रामा था उसका नाम है डार्क होल। इससे 2021 में इसकी गया था, उसे IMDb पर 6.1 आउट ऑफ रेटिंग मिली है और इस ड्रामा को आप एंजॉय कर सकते हैं MX Player के प्लेटफॉर्म पर। ये एक हॉरर कोरियन ड्रामा है जहाँ पर आप कहानी देखने वाले हैं हुआ सन की, जो कि पुलिस डिटेक्टिव होती है जिसके पति का मर्डर हो जाता है और हुआ सन जो है अपने पति के मर्डर को पकड़ना चाहती है। एक दिन हुआ सन को एक मिस्टीरियस कॉल आता है जिसमें उसे बताया जाता है कि मुझे शी में उसे उसके पति का मर्डर मिलने वाला है। और जब हुआ सन वहाँ पहुंचती है तब उसे वहाँ पर एक डार्क होल दिखाई देता है जिसके अंदर में से गैस निकलती है और उसे इनहेल करने के बाद में हुआ सन जो है वो एक मॉन्स्टर में बदल जाती है। और बाद में हमें पता चलता है कि उस गड्ढे के अंदर में से जो कोई से भी गैस निकल ली है वो बाकी लोगों को मॉन्स्टर में बदल ली है और वहाँ पर एक मॉन्स्टर आउटब्रेक हो चुका है। पर हुआ सन जो है वो कैसे कैसे सर्वाइव कर रही होती है और उसमें उसकी मदद करता है ताए हान, जो कि एक फॉर्मर पुलिस ऑफिसर रह चुका होता है। और ये दोनों मिलकर इस पूरे के पूरे मिस्टीरियस होल की सच्चाई का पर्दाफाश करना चाहते हैं और उन मॉन्स्टर को रोकना चाहते हैं। और साथ ही साथ हुआ सन जो है वो अपने पति के मर्डरर को भी ढूंढना चाहती है। ये काफी ज्यादा थ्रिल से भरा एक साई-फाई ड्रामा है जिसके अंदर में टोटल 12 एपिसोड है, जिनकी लेंथ रहने वाली 60 मिनट की। तो जो हमारा अगला कोरियन ड्रामा था उसका नाम है बर्थ ऑफ अ ब्यूटी। इससे 2014 में इसके गया था, उसे IMDb पर 7 आउट ऑफ रेटिंग मिली है। इस ड्रामा को आप एंजॉय कर सकते हैं अतरंगी के चैनल पर। और ये कॉमेडी रोमांस ड्रामा है जहाँ पर आप कहानी देखने वाले हैं ताई ही की, जो की बहुत ही बड़ी बिजनेस फैमिली से बिलोंग करता है और वो काफी ज्यादा अमीर होता है। पर उसकी एक ही दिक्कत होती है कि जो उसका दिल है वो काफी बुरी तरीके से टूटा था, जिसकी वजह से उसे साइकोलॉजिकली काफी ज्यादा शॉक लगा था। फिर एक दिन उसकी मुलाकात होती है सारा से, जो कि काफी ज्यादा फैटी होती है, जिसकी वजह से जो उसका पति है वो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं मानता है और हमेशा उससे लड़ता रहता है। जिसके बाद में जो सारा वो काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और वो ताई ही के साथ में मिलकर अपने वेट को कम करती है। पर इसी बीच ताई ही को सारा से प्यार हो जाता है, जबकि उसे पता होता है कि सारा जो है वो पहले से ही शादीशुदा है। तो ऐसे में इन तीनों के लव ट्रायंगल की वजह से ये ड्रामा कितने सारे ट्विस्ट और टर्न्स लेगा, ये देखने में आपको काफी ज्यादा मजा आने वाला है। इस ड्रामा के अंदर में टोटल 21 एपिसोड है, जिनकी लेंथ रहने वाली 60 मिनट की। तो जो हमारा अगला कोरियन ड्रामा था उसका नाम है लकी रोमांस। इससे 2016 में इसके गया था, उसे IMDb पर 7 आउट ऑफ रेटिंग मिली है और इस ड्रामा को आप एंजॉय कर सकते हैं Amazon मिनी टीवी पर। इस ड्रामा के अंदर हम कहानी देखने वाले हैं शिम्बो न्यू की, जिसकी बहन का एक दिन एक बहुत बुरी तरह से एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके बाद में शिम्बो न्यू जो है उसे डॉक्टर बताते हैं कि तुम्हारी बहन का बचना अब काफी ज्यादा मुश्किल है। जिसके बाद में शिम्बो न्यू वो काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाती है और वो अंधविश्वास में काफी ज्यादा भरोसा करने लग जाती है। एक दिन उसे एक बाबा बताते हैं कि तुम्हारी बहन को तभी ठीक किया जा सकता है जब तुम एक ऐसे लड़के को अपना बॉयफ्रेंड बनाओगी जो टाइगर ईयर में पैदा हुआ हो। इसके बाद में शिम्बो न्यू उस लड़के की तलाश में जुट जाती है और उसे वो लड़का मिल भी जाता है सू हो के रूप में। पर सू हो कोई आम लड़का बिल्कुल भी नहीं होता, वो एक बहुत बड़ी गेमिंग कंपनी का CEO होता है। तो ऐसे में शिम्बो न्यू उसे पाने के लिए किस हद तक चली जाती है। और इस ड्रामा के अंदर में आपको एक लव ट्रायंगल भी देखने को मिलता है जो इस ड्रामा को काफी ज्यादा रोमांचक बना देता है। इस ड्रामा के अंदर में टोटल 6 एपिसोड है, जिनकी लेंथ रहने वाली 60 मिनट की। तो जो हमारा अगला कोरियन ड्रामा था उसका नाम है योर हॉनर। इससे 2018 में इसकी गया था, उसे IMDb पर 7.6 आउट ऑफ रेटिंग मिली है और इस ड्रामा को आप एंजॉय कर सकते हैं Amazon मिनी टीवी पर। इस ड्रामा के अंदर आप कहानी देखने वाले हैं दो जुड़वा भाइयों की, जिसमें से एक का नाम रहता है सू हो और दूसरे का नाम रहता है कांग हो। ये दोनों ही काफी ज्यादा स्मार्ट होते हैं, पर ये एक दूसरे से बिहेवियर में काफी ज्यादा अलग होते हैं। जहाँ पर हम देखते हैं कि सू हो जो है हमेशा से एजुकेशन में काफी ज्यादा आगे रहा है और वो हमेशा कोरिया में फर्स्ट आता है, चाहे वो कोई सभी पेपर दे, और इसी की वजह से वो बड़े होने के बाद में जज बन जाता है। जहाँ पर दूसरी ओर में जो कांग हो है वो हमेशा कोई ना कोई फाइट करता रहता है और हर किसी से लड़ाई झगड़ा करता रहता है, जिसकी वजह से वो काफी बार जेल भी जा चुका है और वो बड़े होने के बाद में एक चोर बनता है। एक दिन कांग हो के
पीछे में पुलिस पड़ी होती है उसे पकड़ने के लिए, और वो बचने के लिए अपने भाई के घर में जाता है और वो देखता है कि उसका भाई सूहो वहाँ पर मौजूद नहीं है, इसीलिए वो डिसाइड करता है कि वो कुछ दिनों तक सूहो बनकर जिएगा। जिसके बाद में जब कांग हो अपनी भाई की जगह जज की कुर्सी पर बैठेगा तब उस अदालत का क्या होगा और उसकी वजह से जो उसके आसपास में कॉमेडी क्रिएट होगी वो कितना ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा देखने के लिए। और इसी के साथ ही साथ में हमें कांग हो की एक बहुत ही प्यारी लव स्टोरी भी देखने को मिलती है जिससे आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। इस ड्रामा के अंदर में टोटल 16 एपिसोड है जिनके अंदर रहने वाली 70 मिनट की। तो जो हमारा अगला कोरियन ड्रामा था उसका नाम है कम एंड हग मी। इससे 2018 में इसके गया था उसे IMDb पर 7.6 आउट ऑफ रेटिंग मिली है और इस ड्रामा को आप एंजॉय कर सकते हैं Amazon मिनी टीवी पर। इस ड्रामा के अंदर आप काइंड वाले हैं डूजिन और जाइए की, जो कि बचपन से काफी ज्यादा अच्छे दोस्त होते हैं और उनकी दोस्ती इतनी ज्यादा बढ़ जाती है वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो जाते हैं। पर एक दिन एक ट्रेजेडी होती है जहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि जो जाइए के मॉम डैड है उससे डूजिन के फादर मार देते हैं और हमें पता चलता है कि जो डूजिन के फादर है वो एक सीरियल किलर है, जिसकी वजह से डूजिन और जाइए का ब्रेकअप हो जाता है और उसके बाद कई साल बीत जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि जो डूजिन है वो एक डिटेक्टिव बना है ताकि वो अपने फादर को पकड़ सके, जो भी उन्होंने जाइए के साथ में किया था वो उन्हें उसकी सजा देना चाहता है। और जाइए जो है वो बड़े होके पॉपुलर कोरियन एक्ट्रेस बनती है और अपने काम की वजह से उसकी मुलाकात होती है डूजिन से। इसके बाद में उन दोनों की जो जिंदगी है वो डूजिन के फादर की वजह से वापस से बुरी तरह से चेंज होने वाली है। और क्या लास्ट तक डूजिन अपने फादर को पकड़ने में कामयाब हो पाएगा या नहीं, ये सभी हमें इस ड्रामा में आगे देखना है। इस ड्रामा के अंदर में टोटल 16 एपिसोड है जिनकी लेंथ रहने वाली है 70 मिनट की। तो जो हमारा अगला कोरियन ड्रामा था उसका नाम है एट 18। इससे 2019 में इसके गया था उसे IMDb पर 7.5 आउट ऑफ रेटिंग मिली है और इस ड्रामा को आप एंजॉय कर सकते हैं MS Play के प्लेटफॉर्म पर। इस ड्रामा के अंदर में आपको कहानी देखने को मिलने वाली है हाई स्कूल स्टूडेंट्स की, जहाँ पर आप देखने वाले हैं जुनवू को, जो कि अभी एक नए स्कूल में ज्वाइन करता है क्योंकि उसके पुराने स्कूल में उस पर चोरी का इंजाम लगाया गया था और उसे स्कूल से निकाल दिया गया था। इसकी वजह से उसे नए स्कूल में ज्वाइन करना पड़ रहा है। पर जैसे ही जुनवू इस स्कूल में ज्वाइन करता है तब उसकी मुलाकात होती है हुई यंग से, जो कि क्लास का प्रेसिडेंट होता है और उसे उसके पास्ट के बारे में भी पता होता है। और वो सूबिन से भी मिलता है जो कि क्लास प्रेसिडेंट की गर्लफ्रेंड होती है। सूबिन जो है वो जुनवू को काफी ज्यादा पसंद करने लग जाती है और जुनवू भी उसे काफी ज्यादा पसंद करता है। पर एक दिन हुई यंग जो है वो जुनवू को एक झूठे चोरी के आरोप में फंसाने की कोशिश करता है और वो चाहता है कि वो उसे स्कूल से निकाल दे। पर इस बार जुनवू अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार होता है और इसी बीच वो सूबिन के काफी ज्यादा क्लोज आ जाता है। इन तीनों के लव ट्रायंगल की वजह से ये जो ड्रामा है काफी ज्यादा ट्विस्ट और टर्न्स लेने वाला है, जिसे आपको बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए। इस ड्रामा के अंदर में टोटल 16 एपिसोड है जिनकी लेंथ रहने वाली है 70 मिनट की। तो जो हमारा अगला कोरियन ड्रामा था उसका नाम है डूना। इससे 2023 में इसके गया था उसे IMDb पर 7.2 आउट ऑफ रेटिंग मिली है और इस ड्रामा को आप एंजॉय कर सकते हैं नेटफ्लिक्स के प्लेटफॉर्म पर। इस ड्रामा के अंदर में आप कहानी देने वाले हैं डूना की, जो कि K-pop आइडल होती है और काफी ज्यादा मशहूर बैंड की मेंबर होती है। पर एक दिन उसे किसी वजह से अपने ग्रुप को छोड़ना पड़ जाता है और उसके बाद से वो कहाँ पर है किसी को नहीं पता होता है। दूसरी ओर हमें कहानी दिखाई जाती है लीवॉन की, जो कि अभी अपने कॉलेज की स्टडीज के लिए एक नए शहर में शिफ्ट हुआ है और वो जिस घर में रहने आया है उसे पता चलता है कि वहाँ पर नीचे में डूना रहती है। लीवॉन और डूना एक जगह पर रहने की वजह से एक दूसरे से काफी बार टकराते रहते थे। एक दिन लीवॉन डूना को पहचान जाता है पर डूना को पता चलता है कि वो उसका फैन बिल्कुल भी नहीं है और ये बात उसे काफी ज्यादा स्ट्रेंज लगती है, इसीलिए वो लीवॉन की तरफ अट्रैक्ट होती है और यहाँ से इन दोनों की लव स्टोरी स्टार्ट होती है एक कॉलेज स्टूडेंट और एक K-pop आइडल के बीच में। इस ड्रामा के अंदर में टोटल 9 एपिसोड है जिनकी लेंथ रहने वाली है 50 मिनट की। तो जो हमारा अगला कोरियन ड्रामा था उसका नाम है शॉपिंग किंग लुई। इससे 2016 में इसकी गया था IMDb पर 7.5 आउट ऑफ रेटिंग मिली है और इस ड्रामा को आप एंजॉय कर सकते हैं। बेस्ट कॉमेडी रोमांस ड्रामा है और ये मेरा पर्सनल फेवरेट भी है। इस ड्रामा के अंदर में आप कहानी देने वाले कांग जी संग की, जो कि बहुत ही बड़ी बिजनेस फैमिली से बिलोंग करता है, काफी ज्यादा अमीर होता है और जो उसके पेरेंट्स है वो बचपन में ही गुजर जाते हैं और उसे उसकी दादी पाल रही होती है। वो काफी टाइम से कोरिया से बाहर रह रहा होता है पर एक दिन उसे किसी वजह से कोरिया आना पड़ जाता है। पर कोरिया आने के बाद में उसके साथ में बहुत बड़ा हादसा हो जाता है जिसके चलते जो उसकी याददाश्त है वो पूरी तरह से गायब हो जाती है और वो एक बेघर की तरह सड़क पर सोता है। फिर उसे बॉक्शील मिलती है जो शहर में अपने भाई को ढूंढने आई होती है और क्योंकि लुइस ने मिस्टीरियसली उसके भाई के कपड़े पहने होते हैं तो बॉक्शील जो है उसे अपने साथ रख लेती है और सोचती है कि जब इसकी याददाश्त वापस आएगी तब वो अपने भाई के बारे में इससे पता लगा लेगी। इससे बीच इन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है और आगे जो उनकी मुश्किलें वो बढ़ती जाती हैं, जिससे दोनों मिलकर कैसे बाहर निकलते हैं इस सब पर बेस्ड ये पूरा का पूरा ड्रामा है। इस ड्रामा के अंदर में टोटल 16 एपिसोड है जिनकी लेंथ रहने वाली है 60 मिनट की। तो जो हमारा अगला कोरियन ड्रामा था उसका नाम है स्ट्रॉन्ग गर्ल नामसून। इससे 2023 में इसकी गया था IMDb पर 7.7 आउट ऑफ रेटिंग मिली है और इस ड्रामा को आप एंजॉय कर सकते हैं नेटफ्लिक्स के प्लेटफॉर्म पर। इस ड्रामा के अंदर में आप कहानी देने वाले हैं नामसून की, जो कि कोरिया की बहुत बड़ी बिजनेस फैमिली से बिलोंग करती है और जो उसकी फैमिली होती है वो कोई आम फैमिली बिल्कुल भी नहीं होती है। उसकी फैमिली की औरतों के अंदर में सुपर स्ट्रेंथ होती है और वो आसानी से भारी चीजों को उठा सकती है। पर नामसून जब बचपन में मंगोलिया घूमने जाती है तब वो वहाँ पर खो जाती है और उसके बाद से उसके पेरेंट्स जो है उसे हर जगह ढूंढने की कोशिश करते हैं पर वो उसे ढूंढ नहीं पाते हैं। नामसून मंगोलिया में काफी टाइम बिताने के बाद में डिसाइड करती है कि वो अपनी फैमिली से मिलने जाएगी। पर जब वो साउथ कोरिया जाती है तब उसे काफी ज्यादा तकलीफों का सामना करना पड़ता है अपनी फैमिली को ढूंढने के लिए और इसी बीच उसकी मुलाकात होती है डिटेक्टिव ही शिक्स से, जो उसकी काफी ज्यादा मदद करता है और इसी बीच इन दोनों की लव स्टोरी भी हमें आगे देखने को मिलती है।
बनती है और इसी बीच वो एक ड्रग गैंग से भी भिड़ जाती है। नामसुन अपने पावर की मदद से उन्हें रोकने की कोशिश करने वाली है। तो ऐसे में उसके साथ में क्या होगा, ये सभी हमें इस ड्रामा में आगे देखना है। इस ड्रामा के अंदर में टोटल 16 एपिसोड है, जिनके अंदर आने वाली है 70 मिनट की। तो दोस्तों, अगर आप ऐसे कोरियन ड्रामास के बारे में और भी जानना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए आई बटन में दबाकर आप टॉप कोरियन ड्रामास की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, जिस पर मैं पहले भी कई वीडियोस बना चुका हूँ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो नीचे दिए गए लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन के साथ में बेल नोटिफिकेशन बटन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारी अगली वीडियो जब भी आए तो आपको सबसे पहले पता चल जाए।